नमोस्तु मुनिसी। मेरा प्रश्न है, जो आज हम टीवी पर देख रहे हैं, शराब पीने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही है। क्या शराब पीने के दुष्परिणाम मानव को पता नहीं है? हे मुनिराज, शराब पीने से क्या हानि है, हमें इसका ज्ञान प्रदान करें। मानो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। लंबी लंबी कतारें शराब की लगी हैं। मुझे लगता है लोग भूल चुके हैं कि शराब से क्या हानि है। धर्म वात्सल्य के नाते मैं यह लोगों को बता देना चाहता हूँ कि शराब से क्या हानि है। संसार में अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अच्छे कार्यों की सभी प्रशंसा करते हैं, किंतु बुरे कार्य करने वालों की सर्वदा निंदा होती है। कुछ लोग सरल होते हैं जो सदुपदेशों को सुनकर चले जाते हैं और बुरे कार्यों को छोड़ देते हैं। परंतु इस संसार में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सदुपदेशों से कोई प्रयोजन नहीं होता। वे अपने बुरे कार्यों में ही संलग्न रहते हैं। वे इन्हें बार बार करते रहते हैं। बुरे कार्यों को करने की जो आदत हो जाती है उसे व्यसन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस मनुष्य का बुरे कार्य करने का स्वभाव बन जाता है, वह कार्य चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, उसे व्यसन कहते हैं। और यदि संदर्भ में समझें तो जो मनुष्य को आत्म कल्याण से विमुख कर दे उसको व्यसन कहते हैं। ये बुरे कार्य मनुष्य को इस लोक में क्या परलोक में भी दुख देते हैं। मद्य या शराब ये मन को मोहित करता है। मोहित प्राणी मोहित चित्त होकर व्यक्ति धर्म को भूल जाता है और धर्म को भूला हुआ जीव बिना किसी के डर से हिंसा रूप आचरण करने लगता है। व्यसनों में कोई भीषण दुर्व्यसन है, उसका नाम मद्यपान है। मद्य शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसके और भी पर्यायवाची नाम है, जैसे कि आसव, दारू, मद्य, मधु, मय, वारुणी, शराब, सुरा, हाला और अंग्रेज़ी में लोग इसको वाइन भी कहते हैं। जिस द्रव्य को पीने से मादकता पैदा हो, उस मादक यानी नशा करने वाले द्रव्य को मद्य या मदिरा कहते हैं। जितने भी पेय पदार्थ जिनमें मादकता है वे विवेक बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं। वे सभी मद्य के अंतर्गत आते हैं। मद्य के सेवन से सर्वप्रथम तो बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। मद्य कामोत्तेजक होता है, इसे पीने वाला कामासक्त होता है। परिणाम यह होता है कि वह अन्याय अनीति रूप क्रियाएं करने लगता है। इससे उसे संसार में सदा संक्लेश और दुख ही दुख उत्पन्न होता है। मदिरा एक प्रकार से नशा लाती है। नशा नाश का कारण है। एक सूत्र याद कर लो, नशा छोड़ दे नाश हो जाएगा। नशा जब सीमा से गुजर जाता है तब वह प्राण घातक सिद्ध होता है। इसलिए भांग, गांजा, चरस, अफीम, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, विस्की, ब्रांडी, शैंपेन, रम, बियर, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, देशी और विदेशी मद्य हैं। वे सभी मदिरा पान में ही आते हैं। जो सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, वे ये न सोचें कि हम व्यसनी नहीं हैं, वे भी व्यसनी हैं। मद्यपान दुखों की दुर्गति की जड़ है, खान है। इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। आज देख रहे हैं कि नशे की आदत के कारण व्यक्ति पैसे के लिए धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है, ठगता है, बेईमानी करता है और भी न जाने क्या क्या करने लगता है।
भारत में आज आतंकवाद, उग्रवाद, हत्या, लूटपाट, बलात्कार और विविध हिंसाएं पनप रही हैं। उन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई है, मद्यपान का दुर्व्यसन है। अनेक दृष्टांत इसमें मिलते हैं। एक संक्षिप्त दृष्टांत देखें। एक उद्यान में 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे में गाय, दूसरे दरवाजे में वैश्या, तीसरे दरवाजे में मांस, चौथे दरवाजे में शराब रखी हुई थी। एक मनुष्य को उन दरवाज़ों को पार करके उद्यान में प्रवेश करना था, पर जब उसको पता पड़ा कि पहले दरवाजे से तभी जाया जा सकता है जब गाय को मारा जाए, वो डर गया, भयभीत हुआ। उसने सोचा कि गौ हत्या, बाप रे, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। उसने वह दरवाज़ा छोड़ दिया। वह मनुष्य देखता है, दूसरे दरवाजे के पास जाता है तो वहाँ देखता है कि पहले वेश्यागमन करना होगा, वेश्या सेवन करना होगा, उसके बाद अंदर प्रवेश मिलेगा। तो वह प्राणी सोचता है कि नहीं, वेश्या सेवन ये तो महापाप है, इसे मैं नहीं कर सकता। वो वहाँ भी छोड़कर तीसरे दरवाजे के पास जाता है। वहाँ उसे मांस दिखता है और उसे पता चलता है कि मांस खाने के बाद ही, मांस भक्षण के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। वो पुनः विचार करता है कि नहीं, एक ऐसा महापाप मांस भक्षण मैं नहीं कर सकता। जब वो चौथे दरवाजे के पास पहुंचता है तब वहाँ पर उसको शराब दिखी। वह सोचने लगा कि शराब पानी ही तो है, इसे पीने में क्या हानि है, और वह उस शराब को पी लेता है। उस शराब का यह दुष्परिणाम होता है कि जो मनुष्य कुछ क्षण पहले विचार कर रहा था कि गौ हत्या नहीं करना, वेश्या सेवन नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, और वो शराब ने उस व्यक्ति से सब कुछ करा दिया। ये संसार की कैसी दशा है। आज का मानव शराब पीने में अपनी शूरता समझता है। हे मानव, ये तेरी शूरता नहीं है, ये तेरी क्रूरता है। इस क्रूरता का त्याग कर। आज देख रहे हैं देवालय छोड़कर मदिरालय में भीड़ लगी हुई है। हे संसारी प्राणियों, मदिरा पान स्वयं भी ना करो और जन जन तक यह उपदेश पहुंचाओ, नशा छोड़ दे, नाश हो जाएगा। शराब दुकानों पर, चौराहों पर, अन्य गूढ़ स्थानों पर यह सूत्र निकालकर, इस सूत्र को कागज पर लगाकर इसको अनेक अनेक स्थानों पर चिपका दो। नशा छोड़ दे, नाश हो जाएगा। अपने संबंधी, अपने पड़ोसी, अपने सहधर्मी, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, उन जीवों को समझाओ कि शराब एक महाव्यसन है, यह एक बुरी आदत है। इस शराब को, इस नशीली पदार्थ को त्याग कर दो। यदि यही संसार में शराब हे वस्तु है, सबसे हीन पदार्थ है, अर्थात प्रत्येक प्राणी को शराब का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए है। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। तो आप लोगों ने सुना, मुनि श्री ने हमको शराब के दुष्परिणाम कहे। यह ऑडियो आप ही ना सुने, इसे जन जन तक अवश्य पहुंचाएं। बोलिए मुनि श्री आस्तिक सागर जी के चरणों में कोटि नमन। बोलिए श्रवण मुनि 108 आस्तिक सागर जी महाराज।